जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जी के जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बिहार पुलिस से ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि आप सभी का ट्रेनिंग जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन सबसे पहले आउटडोर ट्रेनिंग होगा। आउटडोर ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या है, आउटडोर ट्रेनिंग में कितना पीरियड होता है, फिर उसके बाद इनडोर ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, इनडोर ट्रेनिंग का कितना पीरियड होता है, उसमें क्या क्या होता है, फिर दोपहर में फिर आउटडोर ट्रेनिंग होगा। आउटडोर ट्रेनिंग का दोपहर में कितना पीरियड होता है, फिर इस खेल का कितना पीरियड होता है, फिर रात में शाम को 7 बजे रात्रि रोल कॉल होता है, उस समय क्या होता है। इस पॉइंट पर ही हम आज आपके साथ मतलब चर्चा करेंगे। जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा तो सबसे पहले सुबह में आपको बताया जाएगा कि आप 4:45 में आपको मार्का पर आ जाना है। आपको 4:45 में मतलब तैयार होकर मार्का पर आ जाना है पीटी ड्रेस में। पीटी ड्रेस में हम बता दिए हैं कि बिहार पुलिस का हाफ टी शर्ट और ब्लैक कलर का सिलवाया हुआ, रेडीमेड नहीं, ब्लैक कलर का सिलवाया हुआ हाफ पैंट आपके पास होना चाहिए। और ऊपर से सेगा का एक जूता आता है खाकी रंग का, और वाइट मोजा रहता है उजला मोजा, और खाकी कलर का सेगा का जो शूज रहता है, जूता रहता है, उसको पहन लेना है। वाइट हाफ टी शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहनकर आपको 5:45 में मार्का पर मतलब फॉलिंग हो जाना है। 5:45 से 1 मिनट भी लेट होगा तो आपको वहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट नहीं खाना है, नहीं तो आप एक बार पनिशमेंट मतलब शुरुआती समय में ही खा लीजिएगा तो जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा उतने समय तक आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सुबह का जो समय है 4:45 से 8:05, 4:45 से 8:05, इसमें कुल आपका 4 पीरियड होता है 40-40 मिनट का। कितना पीरियड? 4 पीरियड होगा आपका 40-40 मिनट का। तो सबसे पहले जब आप पीटी ड्रेस में जाइएगा तो 2 पीरियड होगा आपका रनिंग का और एक्सरसाइज का 40-40 मिनट का। तो 4:45 से 15 मिनट लग जाता है काउंटिंग करने में कि कितना लड़का आज है। ठीक है, और उसी समय आपका राष्ट्रगान का भी मतलब एथी किया जाएगा। सुबह आपको राष्ट्रगान गाना होता है, पूरा असेंबली गाएगा, उसके बाद आपका काउंटिंग होगा। इतना करने में 15 मिनट मतलब चला जाता है। 5 बजे से आपका दौड़ चालू हो जाता है। एक पीरियड होता है दौड़ का 40 मिनट का, ठीक है ना, बट 40 मिनट दौड़ नहीं होता है, उसमें निर्धारित किया जाता है शुरुआती समय में कि आज मतलब 1600 मीटर दौड़ाना है, कल 2.5 किलोमीटर दौड़ाना है, फिर 5 किलोमीटर दौड़ाना है। तो जितना भी मतलब आपका दौड़ में समय लगे मतलब उतना डिस्टेंस दौड़ने में, उसके बाद जो समय बच गया उस समय में आपसे एक्सरसाइज कराया जाएगा। फिर 40 मिनट खत्म हो जाता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, कि जो भी लड़का को पानी नहीं पीना है, फ्रेश होना है, मतलब हो जाए मात्र 5 मिनट का। फिर बुलाया जाएगा। बताया ना कि पीटी का 2 पीरियड होता है 40-40 मिनट का, मतलब दौड़ का और एक्सरसाइज का। तो जो दूसरा पीरियड है उसमें फुल एक्सरसाइज कराया जाएगा आपको। ठीक है ना, फुल एक्सरसाइज कराया जाएगा एकदम 40 मिनट का, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलेगा। अगर मतलब जहां आपका ट्रेनिंग सेंटर अगर अच्छा से होगा, मतलब ट्रेनिंग आप सेंटर आपका अच्छा होगा और ट्रेनिंग अच्छा कराएगा तो आपको 1 मिनट का भी मतलब वो समय नहीं देगा, जैसे हम लोग अपना ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद आपको फिर 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है कि जो आप पीटी ड्रेस पहने हुए हैं उसको चेंज कर दीजिए और फुल वर्दी में पहनकर 10 मिनट के अंदर में, 10 से 15 मिनट का समय, 15 मिनट का समय रहता है लेकिन 10 मिनट आपको दिया जाता है, क्योंकि 5 मिनट उन लोगों को भी लगता है लाइन को फॉलिंग कराने में। ठीक है ना, तो 10 मिनट के अंदर में ही आपको अपने रूम में जाना है और पीटी ड्रेस को खोल देना है और फुल वर्दी में, ऊपर वर्दी, नेम प्लेट होना चाहिए, नीचे भी वर्दी, ठीक है ना, लाल कलर का टोपी, ठीक है ना, और बूट और खाकी कलर का मोजा होना चाहिए। इतना फुल ड्रेस आपको मतलब पहनकर फिर लाइन में फॉलिंग हो जाना है। फुल वर्दी में भी आपका 2 पीरियड चलेगा 40-40 मिनट का। उस 2 पीरियड में बिना हथियार का, शुरुआती समय में बिना हथियार का आपसे परेड कराया जाएगा। 40-40 मिनट का बिना हथियार का परेड कराया जाएगा। सबसे पहले 40 मिनट का कराया जाएगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपसे 40 मिनट का फुल परेड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सुबह का आउटडोर ट्रेनिंग का 4 पीरियड, 40-40 मिनट का दौड़ और एक्सरसाइज, फिर बीच में आपको 10 से 15 मिनट का समय मिलेगा जिसमें फुल वर्दी में आना है, फिर 40-40 मिनट का आपके पास परेड का मतलब टाइमिंग रहेगा फुल वर्दी में। ठीक है ना, 8:05 में मतलब 8 बजे तक ये सब होता है। जैसे ही 8 बजेगा व्हिसिल मार देगा, उसमें के जो हवलदार रहेंगे जिनको नियुक्त किया जाएगा, आपको व्हिसिल मार देना है 8 बजे। फिर आपको फॉलिंग कराया जाएगा, काउंटिंग होगा, इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट चला जाएगा मात्र 5 मिनट में।
ये सब काम हो जाएगा और 8:05 में आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। आप अपने बैरक में आइएगा, आपके पास मात्र उसके बाद 8:05 में जब आप अपने बैरक में आइएगा उसके बाद मात्र आपके पास 55 मिनट का समय रहेगा। 55 मिनट में आपको जो भी करना है, फ्रेश होना है, स्नान करना है, जो भी करना है उतना कीजिए और उसी में नाश्ता भी कर लेना है, मुंह धोकर उसी में नाश्ता भी कर लेना है। फिर फुल वर्दी में, हम इसीलिए कल का वीडियो में हम बोले थे कि हर एक चीज 2 सेट रखिएगा, फुल वर्दी भी 2 सेट रखिएगा और आउटडोर ट्रेनिंग में जो पीटी परेड का जो ड्रेस होता है उसको भी 2 सेट रखिएगा, क्योंकि भीग जाता है। आप जब परेड कीजिएगा या दौड़िएगा तो भीग जाता है, फिर आपको जाना वही पहनना होता है तो भीगा हुआ नहीं ना पहनिएगा। जैसे आप फुल वर्दी में आउटडोर ट्रेनिंग का परेड का क्या है, मात्र आपके पास 55 मिनट के समय बचा। फिर फुल वर्दी में आपको क्लास जाना होता है, 9 बजे से आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है और 8:55 तक आपको क्लास में चले जाना है, ठीक है ना, फुल वर्दी में। तो जो भीगा हुआ है उसको तो नहीं पहनिएगा, जो सूखा रहेगा, आयरन किया रहिएगा, आप उसको पहनकर आप अपनी इंडोर ट्रेनिंग में चले जाइएगा। इंडोर ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, क्लास में बैठने का व्यवस्था होता है, कुर्सी होता है, ठीक है ना, उसी पर रखकर लिखना होता है, पंखा का सब लगा रहता है, वहाँ पर आपको पसीना नहीं होगा, ठीक है ना, बशर्ते लाइन रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। फिर आपको फुल वर्दी में इंडोर ट्रेनिंग हो गया। इंडोर ट्रेनिंग में जब आपका जाइएगा, इंडोर ट्रेनिंग आपका 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, 9 से 12:10, 9 से दोपहर का 12:10 बोल दिए, 9 से दोपहर का 11:10, 9 से दोपहर का 11:10, मतलब जब ठंडा का समय आएगा तो उस समय 10 से 12:10 हो जाता है, हम बताएंगे उसको भी। लेकिन अभी गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में 9 बजे से लेके 11:10 तक आपका इंडोर ट्रेनिंग चलेगा। उसका 3 पीरियड होता है 40-40 मिनट का, मतलब आप जिस भी क्लास में जाइएगा उसमें 3 पीरियड चलेगा। मतलब एक सर आएंगे पढ़ा कर चला जाएंगे, फिर दूसरा सर, जैसे 40 मिनट होगा तो बेल बजेगा, फिर दूसरा सर आएंगे आपको पढ़ा कर चले जाएंगे। उसमें BNS के बारे में पढ़ाया जाता है, BNNS के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, और भी जो बिहार पुलिस हस्तक नियम हो गया, इस सब के बारे में कानूनी जानकारी आपको प्रदान किया जाता है कि जब आप अपने 60 साल तक अपना ड्यूटी पीरियड कीजिएगा तो आपको जनता के साथ कैसे बिहेव करना है, मुजरिम के साथ कैसे बिहेव करना है, हाजत में जो बंद है उसके साथ कैसे बिहेव करना है, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, ठीक है ना, इस सब के बारे में जानकारी प्रदान किया जाता है। जैसे ही आप 11:10 में छूटिएगा, फिर आप अपने बैरक में आइएगा, आप अपने फुल वर्दी जो पहने रहिएगा उसको चेंज कीजिएगा, फिर आप अपने सिंपल ड्रेस में आ जाइएगा, जो भी आपका ड्रेस रहेगा। लेकिन वहाँ पर जो घर से ड्रेस लेके गए हैं वो अलाउ नहीं है, हाफ पैंट जो रहेगा और बिहार पुलिस का हाफ टी-शर्ट रहेगा वही आपको पहनकर मतलब घूमना होता है। और आपको एक चेस्ट दे दिया जाएगा, जैसे चेस्ट मेरा 79 था, आप सभी को भी चेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी जब गलती कीजिएगा तो ये कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है, वो डायरेक्ट आपके चेस्ट देख कर लिख लेगा कि यह ए कंपनी का लड़का है, चेस्ट नंबर इसका 82 है, ठीक है ना, ये बी कंपनी का लड़का है, इसका चेस्ट नंबर 131 है, ठीक है ना। उसके बाद आप पर रिपोर्ट हो जाएगा, तो कोई गलती वहाँ पर नहीं करना है। तो फिर आप जब 11:10 में आइएगा तो आप अपने सिंपल ड्रेस में आ जाइएगा। फिर आप खाना बना रहता है, वहाँ पर जब आप खाना खाने जाइएगा तो जीविका दीदी लोग खाना बनाती है, 5500 रुपया उसका मंथली लगता है। जीविका दीदी लोग, अदर कोई खाना नहीं बनाएगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सब मतलब मेन प्लान था कि नहीं, जीविका में जो जीविका दीदी लोग हैं इन लोग को रोजगार देना है, और रोजगार के तहत जो लड़का बिहार पुलिस में चयन हो गया है और प्रशिक्षण करने जा रहा है तो उनका जो खाना जो भी होगा, नाश्ता और रात्रि का खाना जो भी होगा जीविका दीदी लोग ही बनाएगी। तो आप लोगों का खाना जीविका दीदी लोग ही बनाएगी, ठीक है ना। फिर आप लोग दोपहर में खाना खाइएगा, फिर जो सोना होगा तो आप लोग सो जाइएगा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा। फिर दोपहर में 2:45 में आपको मार्का पर फॉलिंग हो जाना है। 2:45 ये हम अंतिम समय बता रहे हैं, 2:46 हो जाएगा था आप मतलब आपको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। तो इस पनिशमेंट से बचना है, पनिशमेंट नहीं खाना है, ठीक है ना, नहीं तो हमेशा पनिशमेंट खाते ही रह जाइएगा। शाम को 2:45 में मार्का पर लग जाइएगा। उसका समय होता है आपको 2:45 से 6 बजे तक, 2:45 से 6 बजे तक। फिर आउटडोर ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होगा, उसमें 40-40 मिनट का 3 पीरियड होता है। जब आप 2:45 में जब जाइएगा तो फिर से आपका काउंटिंग होगा, इंस्पेक्टर के पास उसका रिपोर्ट होगा, इसमें 15 मिनट समय चला जाता है। 3 बजे से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब दोपहर का
आउटडोर ट्रेनिंग का। तो उसमें 2 पीरियड चलता है, मतलब उस समय आप हाफ वर्दी में जाइएगा, उस समय आप हाफ वर्दी में जाइएगा। हाफ वर्दी का मतलब ये होता है कि आपके सर पर टोपी रहेगा और बिहार पुलिस का वाइट कलर का हाफ टी शर्ट आप पहनिएगा और नीचे वर्दी का जो होता है पैंट, वो वर्दी का पैंट पहन कर जाइएगा, बूट पहन कर जाइएगा, उसको हाफ वर्दी कहा जाता है। हाफ वर्दी में आपको 2:45 में शाम को मार्का पर फॉलिंग होना होता है। 40-40 मिनट का 2 पीरियड चलेगा परेड का, उसमें दाएं घूम बाएं घूम, तेज चल धीरे चल, ठीक है ना, ये सब सिखाया जाएगा आपको आउटडोर ट्रेनिंग में। फिर आपको 10 से 15 मिनट का फिर बीच में समय दिया जाएगा और उस समय बताया जाएगा कि आप सभी जो हाफ वर्दी पहने हैं इसको चेंज कर दीजिए और उसके बाद आप सभी अपने पीटी ड्रेस में आ जाइए। पीटी ड्रेस का मतलब होता है कि नीचे जो आप अपना वर्दी का फुल पैंट पहने हुए हैं और बूट पहने हुए हैं उसको खोल देना है और हाफ पैंट जो होता है पीटी पीरियड का वही पहन लेना है और सेगा का जो जूता होता है, व्हाइट कलर का मोजा होता है, उसको पहनकर फिर 15 मिनट के अंदर में आपको फॉलिंग हो जाना है। उसके बाद जो अंतिम पीरियड होता है, हम 3 पीरियड बताए थे दोपहर में, तो 2 पीरियड तो हो गया आपका परेड का, और अंतिम जो पीरियड होता है जिसमें आपको बुलाया जाता है पीटी ड्रेस में, वो आपका खेल के पीरियड होता है। वो लोग इंस्पेक्टर लोग, हवलदार लोग खुद आपको खेल के बारे में बताएंगे, आपसे खिलवाएंगे, आपको जो भी खेल में रुचि होगा मतलब वो बताएंगे। लेकिन वहाँ पर जाइएगा, जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर में गए थे तो कुछ लड़का जो थे शुरुआती समय में इतना ना जोश से खेले ना कि किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का मतलब क्या बताएं दाढ़ मतलब फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब वहाँ पर नहीं खेलना है कि मतलब अपना ही मेडिकल को अनफिट कर दे। तो उस समय क्या होगा, आपका ट्रेनिंग क्लोज हो जाएगा और आपका जिला वापसी हो जाएगा। जब आप फिर ठीक होइएगा, आपका पैर हाथ जो भी फ्रैक्चर हुआ रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, तो 2-3 साल बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप लाल टोपी पहनकर प्रशिक्षु सिपाही होते हुए ही आप अपने जिला में ट्रेनिंग कीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब भी गए सब बच कर रहना है और जो शाम को खेल का पीरियड होता है उसमें बचकर खेलना है। हम कभी खेलते नहीं थे, एकदम सिंपल रहते थे, क्योंकि ट्रेनिंग निकल जाएगा ना तो जिंदगी भर तो खेलने कूदने का ही उम्र रहेगा 60 साल तक, ठीक है ना। तो आपको ऐसे उडंडई कोई काम नहीं करना है। फिर आपका जो खेल पीरियड खत्म हो जाएगा 6 बजे तक, 6 बजे फिर व्हिसिल बजेगा, आप अपने बैरक में आ जाइएगा। 1 घंटा का समय होता है। फिर शाम में 1 घंटा नहीं 55 मिनट का ही समय कहिए। फिर शाम में 6:55 पर फिर व्हिसिल बजेगा और 7 बजे के पहले, 6:55 से 7 बजे के पहले तक आपको मार्का पर फिर फॉलिंग हो जाना है, जिसको रात्रि रोल कॉल कहा जाता है। रात्रि रोल कॉल में क्या होता है कि किस कंपनी बाई कंपनी आपको खड़ा किया जाएगा और टोटल लड़का का काउंटिंग किया जाएगा कि मतलब शाम को इतना लड़का है अभी पुलिस कैंपस में, ठीक है ना। तो आपको काउंटिंग किया जाएगा और इंस्पेक्टर के पास उसका रिपोर्ट जाता है। फिर वही रिपोर्ट आपके एसपी सर के पास चला जाता है कि आज मतलब इतना लड़का प्रशिक्षण किया, इतना लड़का हमारे पुलिस लाइन में उपस्थित है। ये रहा आपका ट्रेनिंग का सुबह में 5:45 से लेकर शाम को 5:45 बोल दिए, सुबह में 4:45 से लेकर शाम को 7 बजे तक का मतलब रिपोर्ट, ठीक है ना। कब क्या होगा हम अच्छा से आपको बता दिए, इससे बेसी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक बात और बताए थे कि ट्रेनिंग पीरियड में रहते हुए भी आपसे ड्यूटी भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे ड्यूटी कई प्रकार का होता है। एक ड्यूटी होता है कि आप अपने ट्रेनिंग कैंपस में ही ड्यूटी कीजिएगा। तो जब आप अपने ट्रेनिंग कैंपस में ड्यूटी कीजिएगा ना तो वह ट्रेनिंग में काउंट होगा। जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में कैंपस में ड्यूटी कीजिएगा तो वह ट्रेनिंग में काउंट होगा। लेकिन कोई पर्व त्यौहार आ गया तो उस समय क्या होता है कि जितना भी लड़का रहता है ट्रेनिंग सेंटर में सबका कमान काट दिया जाता है और काट कर उससे विभिन्न जो भी थाना होता है उस जिला का, उस थाना में उसको भेज दिया जाता है। जैसे होली का पर्व आ गया तो होली में क्या होता है मतलब दंगा होने की संभावना रहता है हिंदू मुस्लिम में। तो जो भी क्षेत्र पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, तो कोई भी जिला हो गया, पटना हो गया, गया हो गया, भागलपुर हो गया, वहाँ पर क्या होता है कि ट्रेनिंग को क्लोज कर दिया जाता है और 4-5 दिन के लिए सभी प्रशिक्षु सिपाही को उसके थाना में भेज दिया जाता है। तो ट्रेनिंग में काउंट नहीं होता है। फिर छठ आ गया, दीपावली आ गया, दीपावली आ गया, छठ आ गया, पहले तो दीपावली आता है, दीपावली आ गया, छठ आ गया, उसमें 10-12 दिन आपका ट्रेनिंग क्लोज रहेगा। फिर आपको अलग अलग थाना में अलग अलग छठ घाट पर आपको भेज दिया जाएगा।
उससे पहले दशहरा आता है, दशहरा में जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। ऐसे ही जो भी पर्व त्यौहार आता है उस समय ट्रेनिंग आपका क्लोज रहता है। इसी कारण आपका ट्रेनिंग 9 माह से बढ़कर 11 साढ़े 11 माह का हो जाता है। जैसे अभी 21,371 का जो भी प्रशिक्षु सिपाही ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगले साल बोल दिए, पिछले साल 2025 में 21 जुलाई से उन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था और अभी तक उन लोगों का पीओपी नहीं हुआ है। पीओपी अभी होने ही वाला था, आज ही कुछ सेंटर में पीओपी होने वाला था, ठीक है ना, फिर कल भी होने वाला था, लेकिन अभी मुहर्रम का पर्व चल रहा है, इसी कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर वह पीओपी अगले माह में 2 या 3 के बाद होगा। इसी कारण आप सभी का ट्रेनिंग, पर्व त्यौहार के कारण ही आप सभी का ट्रेनिंग जो होता है उसका पीरियड मतलब समय आगे बढ़ जाता है। इससे ज़्यादा मतलब एथी नहीं करना है, ड्यूटी भी करना है, ट्रेनिंग भी करना है और बचकर मतलब ड्यूटी करना है और बचकर ट्रेनिंग करना है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा आप सभी कमेंट के माध्यम से मतलब बताइएगा, उसका रिप्लाई हम उसी समय कर देंगे। ठीक है ना। अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, 100% संभावना है कि अगर मतलब कमेंट बहुत आता है दिल्ली पुलिस का, अभी उसका रिजल्ट आया कि सर हमको दिल्ली पुलिस में जाना है, मतलब क्या करें ना करें कि ट्रेनिंग चार्ज ना लगे। एक ही बात हम आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है और 100% संभावना है कि दिल्ली पुलिस में आपका मेरिट बन ही जाएगा और आप चले ही जाइएगा, मेडिकल भी फुल फिट हो जाएगा, तो आप ट्रेनिंग करने मत जाइएगा, नहीं जाना है। नहीं तो अगर ट्रेनिंग एक दिन भी कीजिएगा ना तो आपसे ट्रेनिंग चार्ज लग जाएगा। ट्रेनिंग चार्ज कोई साधारण नहीं होता है, बहुत बड़ा रकम होता है। ठीक है ना, आप उतना नहीं दे पाइएगा उतना एक समय में, फिर आप हार पाँच कहीं मतलब आप टूट जाइएगा, बिहार पुलिस में ही रहना पड़ेगा, फिर से आपको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। बात को समझ गए होंगे आप लोग भली भांति। अगर कहीं भी मतलब मेरे बात अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर बने रहिए। ये चैनल बिहार पुलिस ही नहीं, ऑल गवर्नमेंट जॉब के से रिलेटेड है। इससे भी बेहतर जॉब कौन सा होता है हम इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। बिहार एसएससी जैसे हो गया, ठीक है ना, स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, जो ग्रेजुएशन लेवल पर आता है, सब के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को प्रदान किया जाएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।